दिल्ली जनता बड़ी स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, उनको पता है कौन हमारे साथ छल कर रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इनको धोखा दिया था, कम से कम आम आदमी पार्टी प्रपोजल ठीक भेजे। भारतीय जनता पार्टी आपके संघर्ष के साथ है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री जिन्होंने 10 साल में माँ यमुना को लूटने का काम किया है। आगे छठ पूजा का पर्व है, हमारे भाई बहन माताएं बहनें कैसे उस गंदे पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप माननीय उपराज्यपाल जी ने हमारे मार्शल भाई बहनों के साथ इनके हक में किया है। 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया और ये पी गए, भ्रष्टाचार हजम कर गए। एलजी साहब का ऑर्डर है, एलजी साहब ने साइन किए और एलजी साहब ने ही इन सबको आश्वासन भी दिया था कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, और वो भी पब्लिक डोमेन में है कि अरविंद केजरीवाल की वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने इन सबको टर्मिनेट करने का ऑर्डर किया, वो आप तो पहले भी दिखा चुके हैं। तो दिल्ली की जनता भी जानती है और वो मार्शल भी जानते हैं कि उन्हें नौकरी से किसने निकाला था। तो दिल्ली जनता बड़ी स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, उनको पता है कौन हमारे साथ छल कर रहा है। जो आदमी भ्रष्टाचारी शीश महल में बैठकर पहले सीट उठा के ले जाए, उससे आप न्याय की उम्मीद करोगे तो मुझे अचंभा लगता है। केजरीवाल का साइन किया हुआ लेटर हम पब्लिक डोमेन में 10 बार दिखा चुके हैं। पैरा नंबर 2 की लाइन में बार बार दिखाता हूँ, जिसमें लिखा है अरविंद केजरीवाल खुद नीचे साइन करके मैं ऑर्डर करता हूँ उनको टर्मिनेट किया जाए। सौरभ भारद्वाज बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये कहाँ धक्के खा रहे थे, बार बार अरविंद केजरीवाल की पुतली क्यों जला रहे थे, बार बार क्यों उनका अरविंद केजरीवाल का घेराव कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज को अपने गिरबान में झगड़ा चाहिए कि ये उस भ्रष्टाचारी सरकार का हिस्सा है, अंग है, जिन्होंने इस भाई बहनों के साथ अत्याचार किया। वो 10,000 से ज्यादा मार्शल जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने खुद साइन करके निकाला था, टर्मिनेट किया था। 1 साल से वो लगातार परेशान थे और हमें खुशी है इस बात की, माननीय उपराज्यपाल जी ने उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और कहा था इसका कोई हल हम निकालेंगे। और आज माननीय उपराज्यपाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की इस मांग को भी स्वीकार किया कि हमें सहानुभूतिपूर्वक इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। आज जो माननीय उपराज्यपाल जी ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स टर्मिनेटेड बाय द देन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लास्ट ईयर इन अक्टूबर। एलजी साहब क्योंकि डीडीएमए के चेयरमैन है तो उन्होंने डायरेक्शन दी है इनको अगले 4 महीने के लिए सबको लगाया जाए, और साथ ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एडवाइस किया है कि कॉन्क्रीट स्कीम इन द टर्म फॉर देयर फ्यूचर एंगेजमेंट आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस so that they are not misled again and face loss of livelihood। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इनको धोखा दिया था, कम से कम आम आदमी पार्टी प्रपोजल ठीक भेजे, इसमें फाइनेंशियल अप्रूवल्स हों, बजटरी प्रोविजंस हों, ताकि इन सब भाई बहनों के साथ न्याय किया जा सके। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि दिवाली से पहले एक अच्छी खबर इन परिवारों वालों को मिली है और हमने उनसे कमिटमेंट किया है। भारतीय जनता पार्टी आपके संघर्ष के साथ है। आज 4 महीने का रिलीफ आपको जरूर मिला है, लेकिन अगर ये सरकार अब भी नहीं जागती, आम आदमी पार्टी की सरकार, और अगर ये अब भी वैसा ही अन्याय आपके साथ करती जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया था, तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इन सबको स्थायी समाधान के साथ इन सबके लिए रास्ता निकालेगी। आज यमुना के लिए हमारी आस्था, यमुना नदी नहीं, हमारे लिए माँ का। और आज जिस हालत में माँ यमुना को मैंने देखा है, वहाँ व्यक्ति 2 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री जिन्होंने 10 साल में माँ यमुना को लूटने का काम किया है, 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया और ये पी गए, भ्रष्टाचार हजम कर गए। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वो पैसे कहाँ हैं, दिखाए वो कहाँ खर्च किया उन्होंने। यमुना की जो हालत है इसके लिए निस्संदेह आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और आज हमने वहाँ माँ यमुना को हाथ में लेकर एक शपथ भी ली है, जो अत्याचार, जो भ्रष्टाचार आपके साथ हुआ है उसका पश्चाताप इस भ्रष्टाचारी सरकार को करना पड़ेगा। और ये सरकार जाएगी, क्योंकि आगे छठ पूजा का पर्व है। हमारे भाई बहन माताएं बहनें कैसे उस गंदे पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी।
तो जो हालत आज देखी है वो बड़ी नारकीय है और मुझे अफसोस है कि मेरी दिल्ली तिल तिल करके मर रही है और ये भ्रष्टाचारी सरकार आके मुड़ती रही। लगातार परेशान हो रहे थे। माननीय उपराज्यपाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया। हम केंद्र सरकार के भी शुक्रगुजार हैं और जो माननीय उपराज्यपाल जी ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को, इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है इन मार्शल भाई बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और इसलिए उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, साथ ही एडवाइज किया है सरकार को 1 नवंबर से हम 4 महीने के लिए इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सरकार कॉन्क्रीट डिसीजन के साथ, कॉन्क्रीट प्रपोजल के साथ अपना प्रपोजल पुट अप करे जिसमें प्रोसेस को फॉलो किया जाए, फ्यूचर एंगेजमेंट इन भाई बहनों को क्या होगा वो स्पष्ट किया जाए और जितने भी इसमें फाइनेंशियल अप्रूवल्स हैं वो पुट अप किया जाए ताकि आगे भविष्य में इन भाई बहनों को दिक्कत ना हो। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप माननीय उपराज्यपाल जी ने हमारे मार्शल भाई बहनों के साथ इनके हक में किया है और साथ में उन्होंने पत्र में लिखा है कि इनके साथ खिलवाड़ ना हो, इनको मिसलीड ना किया जाए, इनको अंधेरे में ना रखा जाए, इसलिए फाइल पे वो सारी क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैं माननीय उपराज्यपाल जी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। साथ ही साथ ये आज उस मार्शल भाई बहन मेरे पास आए हैं मिठाई का डिब्बा लेके, तो मैंने इनसे यही कहा कि लगातार ये हमारे संपर्क में थे और हम इनसे कहते थे कि दिवाली से पहले हम आपको कोई ना कोई खुशखबरी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी में हूँ जहाँ हम समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं। लगातार हम इनके संपर्क में थे, कई बार इनका आवेश भी मैंने देखा है, मुझे वो दर्द समझ में आता था उन बहनों का भी जो कहते थे कि बच्चे घर में कैसे रह रहे हैं। लेकिन मुझे संतोष है कि आज हम एक सही दिशा की तरफ बढ़े हैं और निस्संदेह आने वाले समय में इन सबके साथ हम सबको भी इस बात का सुकून रहेगा कि हम सब दिल्ली के भाई बहन एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 4 महीने के अंदर अंदर जो सरकार से कहा गया है अगर वो करते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो निस्संदेह हम आज आपके माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ हमारी कमिटमेंट है भाई बहनों को, अगर ये सरकार करेगी ठीक है, नहीं तो एक बार से हम करेंगे।